और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म अ सांची स्तूपा के बारे में। ठीक है, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री। अर्लियर इट नेम वाज थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। सो हाय गाइस, दिस इज अंकित एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। आइए शुरू करते हैं। सो एज ऑलवेज हम देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला हमारा टॉपिक है स्कल्पचर इन सांची स्तूपा। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली बार स्कल्पचर बताए थे, सांची स्तूपा के बारे में बताया था कि ये क्या कौन सा स्तूपा है, उसमें कौन कौन से स्कल्पचर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आता है ना जिसमें बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, महायान और हीनयान, वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे हिंदू के बारे में, हिंदुइज्म, हिंदू जो रिलीजन है। हमने इस चैप्टर में दो रिलीजन को कवर किया है अभी तक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यहाँ पर हम हिंदुइज्म को भी देखने वाले हैं। एट लास्ट वी विल सी द एंशिएंट टेम्पल्स, की जो पुराने टेम्पल्स थे वो किस तरह से बनते थे। आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि मैं यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और क्रिस्टल क्लियर मैनर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स फोकस नाउ। सो देयर आर 2 MCQs, सो केयरफुली लिसन करना। ठीक है, नाउ स्कल्पचर इन सांची स्तूपा। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में सांची स्तूपा के बारे में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सांची स्तूपा एक स्तूपा है, ठीक है, और वो भोपाल के अंदर लोकेटेड है। ऑल राइट, इतना समझ में आ गया। नाउ वहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि डिफरेंट वहां पर स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स हैं, उनमें से कुछ बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको लेकर ये कुछ पॉपुलर ट्रेडिशंस हैं वहां पर। ठीक है, अगर आपको कभी मौका मिलता है वहां पर जाने का तो प्लीज वहां पर विजिट करिएगा, आपको वहां पर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसीलिए तो वहां पर जो यूरोपियंस थे, फ्रेंचमैन ने सोचा था कि वो ईस्टर्न गेटवे को चुरा लेते हैं और साथ में उसको ले जाते हैं अपनी म्यूजियम में रख देंगे। इसीलिए हमें समझ में आता है इसकी वजह से कि बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज्यादा वो अच्छा दिखने में होगा। ठीक है, वहां पर अच्छी अच्छी स्कल्पचर्स, मूर्तियां होंगी, इसीलिए तो उन्होंने सोचा था ना। आइए देखते हैं। सो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया है। ठीक है, सो मैंने आपको पूरा बता दिया कि इन सब के बारे में, जो सांची स्तूपा है, और भोपाल में विजिट जरूर करिएगा। नाउ अब देखिए, हम डिफरेंट चीजों को देखते हैं। स्टोरीज इन स्टोन। ठीक है, तो यहां पर हम कवर कर रहे हैं स्कल्पचर्स। तो वैसन जटाका क्या है, एक टेक्स्ट है। ठीक है, एक टेक्स्ट है, बुक है। वहां पर ये लिखा हुआ है कि एक बार क्या होता है, एक बार एक प्रिंस था जिसने अपनी जितनी भी चीजें थी, संपत्ति वगैरह, वो एक ब्राह्मण को गिफ्ट में दे दी, दान कर दी, और वो फॉरेस्ट में अपनी फैमिली के साथ रहने चला गया। तो ये पूरी जो स्टोरी है ना, पूरा फॉरेस्ट का सीन, वो कैसे उसने ब्राह्मण को दिया, पूरा एक स्टोन से बनाया हुआ है, सांची स्तूपा के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, वहां पर बनाया हुआ है। तो आप जो इसकी पिक्चर है अपनी बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ही इमेजेस दिखाऊंगा, बिकॉज सम इमेजेस आर कॉपीराइटेड, सो आई कांट शो देम। ओके, सांची स्तूपा में क्लियरली एक्सप्लेन कर रखी है इस स्टोरी के बारे में। नाउ सेकंड आता है सिंबल ऑफ वर्शिप, जो वर्शिप का सिंबल। ठीक है, देयर आर मैनी स्कल्पचर्स विच शो द सिंबल ऑफ पीपल, विच शो द वर्शिप ऑफ पीपल। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसे स्कल्पचर्स ही हमें देखने को मिले हैं जो हमारे क्या शो करते हैं, वर्शिप को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक व्हील देखने को मिला, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, व्हील, यहाँ पर ये व्हील है। तो ये क्या शो करता है, फर्स्ट स्पीच शो करता है बुद्धा की सरनाथ में। ठीक है, सरनाथ यूपी के अंदर लोकेटेड एक जगह है जहां पर गौतम बुद्धा ने पहले अपनी धर्म को लेकर के स्पीच दी थी। तो ये जो है ये शो करता है और ये सांची स्तूपा में देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली पेंटिंग भी यहाँ पर स्कल्पचर। सेकंड यहाँ पर है द स्तूपा शो द एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। यहाँ पर एक आपको स्तूपा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, स्तूप भी है यहाँ पर, एक मतलब लोकेटेड है, उसके आसपास लोग पूजा कर रहे हैं, उसकी पूरी मूर्ति भी वहां पर देखने को मिलती है। तो वो क्या शो करती है, एनलाइटमेंट शो करती है गौतम बुद्धा की। ठीक है, गौतम बुद्धा ने किस तरह से एनलाइटमेंट अटेन की थी। एनलाइटमेंट का मतलब होता है कि वो गॉड के साथ कनेक्ट हो गए थे। ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। एक और यहाँ पर चीज देखने को मिलती है, वो है एम्प्टी सीट अंडर बोधि ट्री। जो आप ट्री देख रहे हो ना, पूरा ट्री है, बोधि ट्री है, और यहाँ पर जो एम्प्टी सीट है, तो जो एम्प्टी सीट है बोधि ट्री के अंडर, ये मेडिटेशन को शो करती है बुद्धा के, कि उन्होंने किस तरह से वो मेडिटेट करते थे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देख लिया, सिंबल ऑफ, हमने स्टोरीज देख ली कि स्टोरीज इन स्टोन, स्टोन में जो भी है वो स्टोरीज एक्सप्लेन कर रखी हैं, किसके बारे में, प्रिंस के बारे में। दूसरा, हमने कुछ वर्शिप के सिंबल देखे हैं कि कहाँ पर फर्स्ट स्पीच दी थी उन्होंने, और उसका क्या, कौन सा सिंबल ये शो करता है, व्हील शो करता है। दूसरा, स्तूपा शो करता है एनलाइटमेंट, और तीसरा जो एक बोधि ट्री के अंदर एम्प्टी सीट है, वो उनकी मेडिटेशन को शो करती है। अब कुछ
यहाँ पर पॉपुलर ट्रेडिशंस भी हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉपुलर ट्रेडिशंस क्या क्या है। यहाँ पर एक वुमेन है जिनको जाना जाता है शालाभान जी का, ठीक है। सो यहाँ पर एक पॉपुलर ट्रेडिशन के हिसाब से यहाँ पर ये माना जाता है कि ये अगर ये एक वुमेन थी उस समय गौतम बुद्धा के टाइम पे, अगर ये वुमेन किसी भी उसको ट्री को टच कर दे तो अगर उसमें फ्रूट और फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो वो तुरंत से कुछ दिनों बाद उग जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर ये मिरेकल्स की बात भी की गई है, चमत्कार की बात भी, ठीक है। तो वहां पर आपको वुमेन का नाम याद रखना है कि वो किस तरह से जो है कि ये देखो पेड़ के आसपास मतलब एक इस पोजीशन में है वो, ठीक है। और इनका नाम शालाभान जी का माना जाता है। ये सारी हमें इंफॉर्मेशन टेक्स्ट वगैरह से और स्कल्पचर्स वहां पर मतलब जो भी हैं उनके आसपास लिखी हुई देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बियरिंग हो जाएगी फ्रूट एंड फ्लावर्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है मोटिव मिला है एलिफेंट का, ठीक है। एलिफेंट का और डिफरेंट एनिमल का मिला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एनिमल इसका देखना एलिफेंट, ठीक है। ये क्या शो करते हैं एलिफेंट, फॉर एग्जांपल ये शो करते हैं विजडम और पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स कि जो बहुत ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मूर्ति देख रहे हैं जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिल रही हैं, साथ ही स्तूपा के आसपास देखने को मिल रही हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला शालाभान जी का, और उनके टच करने से क्या हो जाता है पूरा आप एक्सप्लेन कर देना। साथ में हमें मोटिव देखने को मिले हैं किसके, बहुत सारे एनिमल्स के। एग्जांपल मैंने आपको एलिफेंट का दिखा दिया। अब यहाँ पर एक और चीज भी है पॉपुलर ट्रेडिशन में। देखो ये पॉपुलर ट्रेडिशन है, यानी कि लोग मानते हैं कि उनके टच से ये हो जाएगा, ये शो करता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो है गजा लक्ष्मी भी एक वुमेन है, ठीक है। पिक्चर वाली बुक में देख लेना, यहाँ पर एक गजा लक्ष्मी एक वुमेन है। उनके आसपास क्या है, एक मतलब लोटस और एलिफेंट है। और एलिफेंट क्या कर रहे हैं, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, राजाभिषेक नहीं करते हैं, इस टाइप का कुछ कर रहे हैं, मतलब वाटर उन पे स्प्रिंकल कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं, जिनसे लग रहा है कि वो गजा लक्ष्मी है, ठीक है। और यहाँ पर उनको लग रहा है कि एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, ठीक है। और आसपास लोटस है और वहां पर एलिफेंट है। तो मतलब आप अगर इमेज देखोगे बुक में और आपको पूरी मतलब पता चल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, बस आपको यहाँ पर बस पता होना चाहिए कौन सी चीज मिली है और उसका सिंबल क्या है। नाउ अब मैंने आपको बताया था टॉपिक्स में कि एक बार ऐसा टाइम आता है जो बुद्धिज्म में वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। ये दोनों क्या है, इनके बारे में एक बार हम देखते हैं, ठीक है। तो इनका क्या हो रहा है, डिवीजन हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं हीनयान और महायान। आपकी बुक में हीनयान के बारे में काफी कम है, महायान के बारे में ज्यादा है। बताऊंगा रीजन क्यों। रीजन देखो ये है कि महायान मतलब वो ऐसा मतलब बुद्धिज्म है ना जिसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं आज भी, और कई सारी जो कंट्रीज हैं उनमें लोकेटेड है, मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है। ये मतलब दूसरी बहुत सारी कंट्री के लोग इसको फॉलो करते हैं, हीनयान और महायान। एक बार डिफरेंस देख लो, हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म, ठीक है। तो जब बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा होता है उसके बाद कुछ समय ऐसा आता है जो बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान, ठीक है। मतलब है तो बेसिक फिलॉसफी गौतम बुद्धा की, गौतम बुद्धा को वो मानते हैं कि वो उनके गॉड थे, ऐसा कुछ चेंज नहीं होता, वो गॉड चेंज कर देते हैं। बट यहाँ पर उनके कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस होती है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। आपको मतलब पता चल गया मोर और लेस का कि ये हीनयान मतलब लेस और महा मतलब ज्यादा, मोर, तो इनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ठीक है। अब देखो ये बिलीव नहीं करते आइडल वर्शिप में, मूर्ति पूजा में। इनके लिए मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती है, पाप एक तरह से, जैसे हमने उनके अंदर पढ़ी थी ना इस्लाम के अंदर। महायान बुद्धिस्ट में क्या ये आइडल वर्शिप को मानते हैं, गौतम बुद्ध की पूजा करेंगे, ये उनकी वर्शिप की मूर्ति की, आइडल की, उनकी स्कल्पचर की, ठीक है। इनका अकॉर्डिंग ये है ना कि जो गौतम बुद्ध थे वो क्या थे, एक सिंपल मैन थे जिन्होंने अपने एफर्ट से, अपनी काबिलियत से उन्होंने क्या की, एनलाइटमेंट अटेन की। इनका मानना ये है महायान वालों का, जो महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, इनका मानना यह है कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक भगवान थे जो कि हमारे अर्थ पे आए थे लोगों की हेल्प करने के लिए। इनको लेसर व्हीकल भी कहा जाता है, वो ग्रेट व्हीकल, ठीक है। और ये कम कंट्री से फैले हुए हैं, ये ज्यादा कंट्री से फैले हुए हैं। इनके फॉलोअर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पुरानिक हिंदुइज्म के बारे में, तो हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने पूरे अगर मैं चैप्टर को देखूं तो हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म को पूरा कवर कर लिया। जैनिज्म के अंदर हमने लॉर्ड महावीरा को, उनकी टीचिंग्स क्या थी, गौतम बुद्धा के बारे में हमने देखा, मतलब बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा के बारे में उनकी अर्ली लाइफ, उनकी टीचिंग्स देखी, स्तूप की हिस्ट्री जानी, और स्तूप में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मूर्ति मिली वो जानी, और कैसे जो स्तूप बुद्धिज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। नाउ अब हम कुछ अपने हिंदू जो रिलीजन है उसकी बात भी कर लेते हैं, बिकॉज इंडिया में 90+% जो लोग हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। तो पुराने हिंदुइज्म के बारे में बात करते हैं।
कहते हैं। देखो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि अगर किसी और से भी पूछोगे कि हिंदू रिलीजन का फाउंडर कौन है, तो नहीं अभी पॉपुलर, आप गूगल भी करोगे तो आपको नहीं मिलेगा कोई भी आंसर। इट मीन से कंफर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव सिखिज्म के फाउंडर हैं, ठीक है, और बुद्धिज्म के हमने देख लिया, जैनिज्म के हमने देख लिए लॉर्ड महावीर और गौतम बुद्धा, ठीक है। वैसे ही मोहम्मद प्रॉफिट इस्लाम के हैं। वैसे ही हमारे इंडिया में जो मतलब हिंदू लोग हैं, उनका जो रिलीजन है हिंदू रिलीजन, उसके कोई मतलब रियली कंफर्म नहीं फाउंडर कौन है। लेकिन जब ये जैनिज्म और बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था ना, उसके आसपास ही मतलब उसके साथ साथ क्या हो रहा था, हमारे जो हिंदू रिलीजन है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया कि हमें पता नहीं है कि कैसे शुरू हुआ, मतलब कैसे यहाँ पर किसने स्टार्ट किया, शुरू में क्या था, लेकिन किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ा वो हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता है, और वो कैसे पता है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें वो कैसे पता चली है, वो हमें पता चली एविडेंस से। जैसे कि हमें स्कल्पचर और टेक्स्ट के एविडेंसेस मिले हैं कि अच्छा वो क्या करते थे, हिंदू रिलीजन को ऐसे मतलब स्टार्ट हुआ था और ऐसे उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। अब देखो हिंदू रिलीजन में उस समय क्या था, जो वर्शिप थी ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वैष्णविज्म और शैविज्म में, ठीक है। इसको हम और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 6 में। वैष्णविज्म शैविज्म के बारे में अभी हम देखते हैं। इतना समझ में आया कि हिंदू रिलीजन कोई फाउंडर नहीं है, बट ये जब बुद्धिज्म और जैनिज्म स्प्रेड हो रहे थे तो इनकी जो हिंदू रिलीजन के जो लोग थे वो भी अपनी जो वर्शिप है, पूजा पाठ है, उसको स्प्रेड कर रहे थे। हमें काफी ऐसे एविडेंसेस मिले हैं उस समय। वैष्णविज्म, देखो वैष्णविज्म का मतलब होता है कि वर्शिप ऑफ विष्णु, उसको पूरा मतलब ये प्रोसेस बना रखा है। वैष्णविज्म मीन्स वर्शिप ऑफ विष्णु, ठीक है। आप ये बस कह सकते हो एक तरह से मूवमेंट है, जहां पर लोग क्या करते थे, जिस मूवमेंट को वैष्णविज्म कहते हैं, वहां पर लोग जगह जगह जाते थे और विष्णु भगवान की टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे, उनके बारे में जो है पूजा करते थे, उनके भजन वगैरह गाते थे, ठीक है। इसमें क्या है, 10 अवतार जो है विष्णु के, वो नॉन है कि 10 अवतार थे उसमें विष्णु के, 10 अवतार थे, मतलब 10 तरह के थे, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में थे। अब ऐसा नहीं कि एक ही हर मतलब एक ही कोई स्टेट है पार्टिकुलर, उसमें मतलब 10 अवतार ही पूजा की जाती थी, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट जो तरह के अवतार थे। फॉर एग्जांपल जगन्नाथ, यहाँ पर अभी भी देखो साउथ में पूजा की जाती है, ये भी एक तरह से विष्णु भगवान है, और अभी भी इनकी देखा जाए तो मतलब बहुत तगड़ी एक पूजा पाठ से पूरी रैली टाइप की निकाली जाती है, ठीक है, यात्रा, जब उनकी रथ यात्रा निकलती है। तो यहाँ पर यही है कि अभी भी यहाँ पर पॉपुलर यहाँ पर यह है कि विष्णु भगवान के डिफरेंट अवतार को जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे तरीके से पूजा जाता है, ठीक है। मतलब काफी अवतार थे, तो उस समय 10 अवतार नॉन थे, जिनको हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है, प्लेसेस है, उन पर वो क्या रहता था, पूजा की जाती थी उनकी, ठीक है। तो ये वैष्णविज्म है, जिनके अंदर मेन डीटी थी, गॉड थे विष्णु। नाउ शैविज्म, शैविज्म में देखा आपको पता चल रहा है शिवा, तो उनकी मेन डिटी वर्शिप थी शिवा। इसमें भी वो लोग ऐसे करते थे, प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, जो भगवान शिव जी हैं तो वो एक मैन रूप में भी हमें मिलते हैं, आपने देखी होगी इमेज मैन रूप में, और साथ में हमें डिफरेंट सिंबल की फॉर्म में भी इनकी पूजा की जाती है, शिवलिंग, लिंग, ठीक है। तो उस समय भी ये हमें एविडेंसेस मिले हैं इस चीज के। अब हमने अगर बात कर ली है हिंदुइज्म की, हिंदुइज्म किस तरह से जो है स्प्रेड होना शुरू हो गया विद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और हु इज द फाउंडर ऑफ हिंदू, मतलब नॉन, अभी नॉन नहीं है इतना, ठीक है। लेकिन हमें बात करनी होगी टेम्पल्स की। जिस तरह से देखो, जिस तरह से बुद्धिज्म के साथ कनेक्टेड है स्तूप, वैसे हमारे हिंदुइज्म के साथ कनेक्टेड है टेम्पल्स, समझ में आया ना। और जो इस्लाम के साथ कनेक्टेड है मॉक्स, ठीक है, मस्जिद वगैरह जो होते हैं, वो सारे कनेक्टेड है उसके साथ। अब उस समय के जो टेम्पल्स थे उनके बारे में बात करते हैं, किस तरह से वो टेम्पल्स थे, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर था, ठीक है। देखो अगर मैं बहुत पीछे जाऊं और एंशिएंट हिस्ट्री को देखूं और कुछ एविडेंस के बेसिस पे बोलूं ना, तो उस समय क्या थे, कुछ टेम्पल एक तरह से बेसिक तरीके से ऐसे करके कुछ स्क्वायर होते थे बस, और छोटा सा यहाँ पर एक गेट वे होता था ऐसे करके, जहां से लोग जो है एंटर करते थे, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर हो गया। तो वो जो पूरा बॉक्स है, जो स्क्वायर है, उसको गर्भगृह कहते थे, ठीक है। अगर आता है गर्भगृह क्या था, बेसिकली एक स्क्वायर था उस समय का टेम्पल, एक मतलब स्क्वायर था जिसके अंदर एक गेटवे था, जहां पर लोग जो है मेन जो डीटी है, मूर्ति, उसकी पूजा करते थे जा करके। अब उसके बाद धीरे धीरे जो टाइम बीता गया, उसमें क्या था, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ऐड करना शुरू कर दिया टेम्पल्स में। शिकारा, शिकारा क्या, देखो आपने देखा होगा कुछ टॉप भी होता है ना आजकल, मतलब फॉर एग्जांपल टेम्पल को आप ऐसे देखोगे ऐसे करके, फिर थोड़ा ऐसे टॉप टाइप का होता है, बड़े बड़े जो टेम्पल्स होते हैं, तो ये जो टॉप होता है इसको शिकारा कहते हैं। पहले क्या था, बेसिकली बस गर्भगृह था, एक तरह से बेसिक सा बस स्क्वायर था,
स्क्वायर में क्या था, एक गेटवे था। उसके बाद क्या हुआ, जो ये सिकारा है जो एक टॉप होता है उसको ऐड करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके अगर आप आज तक देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेंगे मंदिर में बहुत सारे हॉल्स होते हैं जहां पर लोग बैठकर भजन वगैरह गाते हैं। बड़ी बड़ी वॉल्स होती है, पेंटिंग्स मिलेंगी, बहुत ज्यादा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगी वाटर की, बहुत सारे गेटवेज मिलेंगे। मतलब एक बड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये पूरी हमारे जो टेम्पल है इंडिया में और डिफरेंट कंट्रीज में इसकी हिस्ट्री है। इस तरह से पहले टेम्पल बनते थे, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर था, उन्हें क्या कहते थे। फिर शिकारा ऐड किया, पहले गर्भगृह, शिकारा, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट और भी स्टाइलिश चीजों को ऐड करना शुरू कर दिया। So as I told earlier, there are 2 MCQs at the end of this video. So please comment your answer in the comment box. Okay. सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, हु वाज द वुमेन हुज टच कॉज ट्रीज टू बियर फ्रूट एंड फ्लावर्स। उस वुमेन का नाम क्या था जिसके टच से जो है ट्रीज में फ्रूट आ रहे थे और फ्लावर भी। ठीक है, ये हमने कवर किया था स्कल्पचर्स में, पॉपुलर ट्रेडिशंस, गजालक्ष्मी, शालाभांजी का नन। देखो हिस्ट्री में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको संस्कृत के वर्ड डिफरेंट तरीके के मिलेंगे, इसलिए एक बार प्रोनाउंसिएशन चेक करते रहना अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है, मैं भी चेक करके आपको बताता हूँ। सो द अर्ली टेम्पल, सेकंड क्वेश्चन है ये, द अर्ली टेम्पल वाज अ स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड। तो जो पहले के टेम्पल्स थे वो बस क्या होते थे, मतलब बहुत एंशिएंट के एक स्क्वायर रूम होते थे और सिंपल एक गेट वे होता था। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, उसका कुछ नाम था, शिकारा, गेटवेज, गोपुरम्स और गर्भगृह। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।